जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र और खबर देवघर की है। दरअसल चित्रा कोल माइंस के आसपास रहने वाले लोग अब दोहरी समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल कोलियरी के आसपास रहने से गर्मी तो उन्हें परेशान करती ही है, लेकिन साथ ही साथ कोलियरी से जो ट्रकें रोजाना निकलती हैं, उनसे जो धूल निकलती है, उनसे जो धूल उड़ती है, उसे लेकर कोई इंतजाम कोलियरी प्रबंधन की तरफ से नहीं किया जा रहा। ऐसा नहीं है कि इसका टेंडर किसी को नहीं दिया गया है, ठेकेदारों को इसका टेंडर दिया गया है कि अगर ट्रकें निकलती हैं, यहाँ से ट्रक निकल रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पर पानी का छिड़काव नियमित तौर पर करना है। लेकिन पता नहीं क्यों ठेकेदार इस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन सब अनियमितताओं की वजह से अब यहाँ जो आसपास लोग रह रहे हैं, वो कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। कई बार शिकायतें की गई हैं प्रबंधन से, लेकिन प्रबंधन सुनने को तैयार नहीं। देखिए देवघर के चित्रा से ये खास रिपोर्ट। धूल ने किया चित्रा के लोगों का जीना मुहाल। चित्रा कोलियरी की सड़क पर पानी का छिड़काव नहीं। धूल की वजह से दिन में भी घने कोहरे सा नजारा। स्थानीय लोग कई बीमारियों के हो रहे शिकार। देवघर के सारठ में चित्रा कोल माइंस की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। कोल माइंस के आसपास रहने वाले लोग खासे परेशान हैं। दरअसल चित्रा के कोयला खदान से रोजाना सैकड़ों कोयला लदे ट्रक निकलते हैं, लेकिन ईसीएल प्रबंधन की तरफ से कोयला ट्रांसपोर्टिंग के दौरान नियमों का ख्याल नहीं रखा जाता। खदान से निकलने वाले ट्रकों पर लदे कोयले से डस्ट उड़ते हैं और ये धूल यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जी का जंजाल बन रहा है। डस्ट कंट्रोल के लिए ईसीएल को पानी भी उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन प्रबंधन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर आप एसपी माइंस के चित्रा इन दिनों जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि अगल बगल के गाँव में, विस्थापित गांव कह लीजिए, या दूर कम से कम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रेंज में देख लीजिएगा, चारों तरफ आपको सिर्फ धूल ही धूल नजर आएगा। इन धूल का कारण क्या है? आप मैनेजमेंट इस पर कान काटती हुई नज़र आएगी। उनके पास कोई उचित जवाब नहीं मिलेगा। सड़कों पे ना पानी का छिड़काव होता है समय पे। गाड़ियाँ जो जाती है अनलोडिंग के लिए, वहाँ भी ध्यान नहीं दिया जाता। पूरा वातावरण में सिर्फ धूल ही धूल नज़र आता है। इस धूल के कारण अगल बगल गाँव के लोग परेशान हैं। सांसों से रिलेटेड बीमारियाँ उन्हें होंगी। कल उनको देखने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन मैनेजमेंट अपनी कमाई पे ध्यान दे रहा है। नेताओं को अपने जेब भरने हैं, लेकिन ये जनहित वाले मुद्दे, जहाँ के पिछड़े दलित और आदिवासी लोग रहते हैं, उनके बारे में किसी की परवाह नहीं है। मैं चाहूँगा कि मैनेजमेंट का ध्यान इस पे जाए, सरकार का ध्यान इस पे जाए और इस पे एक उचित कदम उठाने की जरूरत है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि श्यामदेव मंडल का कहना है कि कोयले की ट्रांसपोर्टिंग के दौरान ये देखना जरूरी है कि ट्रक पर त्रिपाल बांधा गया है या नहीं। इसके अलावा ईसीएल प्रबंधन को इसका भी ध्यान रखना जरूरी है कि जिन ठेकेदारों को डस्ट की समस्या को दूर करने का टेंडर दिया गया है, वो कहाँ है, उस पर वो निगरानी रखें और इसे लेकर ट्रांसपोर्टिंग के दौरान नियमों का पालन करवाएं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर डस्ट की समस्या पर ईसीएल प्रबंधन जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लेता है, तो जाहिर तौर पर इस इलाके में रहने वाले लोग कई बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। के बारे में ये कहना है कि ईसीएल प्रबंधन के द्वारा पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते चित्रा में डस्ट काफी मात्रा में उड़ता है। यहाँ पर 14 से 15 टंकर रखा हुआ है पानी देने के लिए, किंतु केवल सिर्फ खाना पूर्ति ही किया जाता है। अगर निकट भविष्य में चित्रा में डस्ट का समस्या समाधान नहीं हुआ तो यहाँ के लोग औसत आयु 50 साल में ही रह जाएगा। इसलिए यहाँ हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ का प्रबंधन से कि डस्ट को कम करने के लिए पानी का छिड़काव भारी मात्रा में किया जाए। और ट्रांसपोर्टिंग जो है, ट्रांसपोर्टिंग से ही ज़्यादा पर्यावरण दूषित हो रहा है। ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा क्रशर कोयले को क्रश किया जाता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में डस्ट उड़ता है। वहाँ भी पानी छिड़काव का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और डंपर के द्वारा जो 25 किलोमीटर जमतला रेलवे साइडिंग कोयला ले जाता है, उसमें तिरपाल बांधने का है, किंतु तिरपाल नहीं बनता है, जिसके चलते पर्यावरण दूषित हो रहा है। और जिसके चलते रास्ते में जगह जगह पर रोक के कोयला चोरी किया जाता है। एक भी डंपर में पेपर नहीं है, एक भी डंपर सही नहीं है, पेपर नहीं है। डंपर की हालत खराब है, किसी का ब्रेक है, किसी का गियर नहीं है। आए दिन एक्सीडेंट रोड में होते रहता है। इसलिए मैं मांग करूंगा प्रबंधन और राज्य सरकार से कि इस इतनी बड़ी मात्रा में
जो अवैध ढंग से कोयला, अवैध ढंग से कारोबार हो रहा है, इस पर रोक लगाया गया। ईसीएल प्रबंधन के मिली भगत से पूर्ण रूप से हो रहा है। जब आप टेंडर लिए हैं, पैसा देते हैं तिरपाल बांधने का, तो आपका देखने का भी काम है। आप क्यों नहीं देखते? इसका मतलब है कि आप उनसे मिले हैं। भ्रष्टाचार का भेंट में सब चल रहा है। लोग दमा से, टीवी से लोग ग्रसित होते जा रहा है। पानी के नाम से करोड़ों रुपया का खर्च कर रहा है प्रबंधन, किंतु सरजमीन पर छिड़काव नहीं हो रहा है। केवल खाना पूर्ति करके पैसों को लूट करके बंदर मार किया जा रहा है। कई बड़ी गाड़ी टैंकर लाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर भी रखा गया है टैंकर, किंतु सिर्फ खाना पूर्ति करता है, डीजल देता है। डीजल क्या होता है, गाड़ी खा जाता है ना, गाड़ी पी जाता है, किंतु पानी छिड़काव यहाँ नहीं होता है। अब गर्मी भी आ चुकी है और साथ ही साथ ये कोयले भरी धूल, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। बार बार शिकायत की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या इन शिकायतों के बाद भी ईसीएल प्रबंधन लोगों की समस्या का समाधान करता है। देवघर के चित्रा से द भारत मित्र के लिए मुन्ना कापरी की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।